What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। You stole it off Jaddu. Ah, well, sorry for stealing it from Jaddu, but I wanted to make a big contribution. I've had a few 50s in World Cup. तो दोस्तों, कुछ इस तरह से विराट कोहली ने अपनी वनडे इंटरनेशनल्स की 49th और ओवरऑल 79th सेंचुरी कंप्लीट की, वो भी ईडन गार्डन्स के उस स्टेडियम में जहां से उन्होंने ओडीआई हंड्रेड्स का सिलसिला शुरू किया था। इस वर्ल्ड कप में अब तक विराट कोहली शानदार रंग में दिखे हैं, जहां वो 8 मैचेस में 543 रन बना चुके हैं। पहली मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग नॉक, अफगानिस्तान के खिलाफ हाफ सेंचुरी, बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच विनिंग 95, श्रीलंका के खिलाफ 88 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नॉट आउट 101 रन बनाकर ये बता दिया है कि क्यों वो किंग कोहली कहे जाते हैं। उनके शानदार परफॉर्मेंस और 49 सेंचुरी के बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि शायद इसी वर्ल्ड कप में विराट कोहली 50 ओडीआई सेंचुरीज के आंकड़ों को टच कर लेंगे। ऐसा करने वाले वो वर्ल्ड के पहले बैट्समैन होंगे। अभी फिलहाल उनके बराबर 49 सेंचुरीज के साथ सचिन तेंदुलकर हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जहां इतनी सेंचुरीज के लिए 452 इनिंग्स खेली थी, वहीं विराट ने यह आंकड़ा सिर्फ 277 इनिंग्स में छू लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 26,000 रन के मार्क को भी टच किया है। ऐसे में विराट की फॉर्म और इतने सारे रिकॉर्ड्स के बीच एक चर्चा ने फिर जोर पकड़ लिया है कि क्या कोहली क्रिकेट के गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। अगर हाँ, तो क्या रीजन है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उनसे बेहतर प्लेयर नहीं प्रोड्यूस किया गया? क्यों किंग कोहली इतने खास हैं? तो आज के इस डिस्कशन में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और हम जानेंगे कि क्यों आज वर्ल्ड क्रिकेट विराट कोहली को गोट के खिताब से नवाज रहा है। आखिर वो कौन से पहलू हैं जो विराट कोहली को इतना खास बनाते हैं। दोस्तों, विराट को ऑन एंड ऑफ ग्राउंड चीकू और किंग कोहली जैसे नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जो नाम उन पर सबसे ज्यादा सूट करता है वो है रन मशीन कोहली, क्योंकि विराट द्वारा अपने 15 साल लंबे इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर में बनाए गए स्टैट्स और रिकॉर्ड्स इस निकनेम को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। विराट अब तक 289 ओडीआई में 58 से ज्यादा की एवरेज से 13,626 रन, 111 टेस्ट मैचेस में 49 की एवरेज से 8,676 और 115 टी20 इंटरनेशनल्स में 52 की एवरेज से 4,008 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओडीआई में 49, टेस्ट में 29 और टी20 में 1 सेंचुरी भी लगाई है। यानी अब तक विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए 79 हंड्रेड्स लगा चुके हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में मोस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स की इस लिस्ट पर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि फिलहाल विराट के अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ही दुनिया के इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जो इस लिस्ट में टॉप 10 का हिस्सा हैं, जो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट एक्टिवली खेल रहे हैं। लेकिन विराट और वार्नर के बीच 300 यानी हंड्रेड्स का फासला है। इन स्टैट्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विराट कोहली के साथ रन मशीन का निकनेम कैसे जुड़ गया और उनके द्वारा सभी फॉर्मेट्स में बनाई गई रनों की ऊंची ऊंची इमारतें इस निकनेम को पूरी तरह जस्टिफाई भी करती हैं। रन्स बनाने का ये सिलसिला विराट ने अपने अर्ली करियर इनिंग्स से ही शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने अपने इमेंस टैलेंट की झलक अपने पहले मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ही दे दी थी। 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली को इंडियन टीम की कैप्टेंसी सौंपी गई, जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी कैप्टेंसी के अंडर टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप में जीत दिलाई, बल्कि टूर्नामेंट के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने। इस टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस में 47 की एवरेज से 235 रन बनाए थे। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें आईपीएल का हिस्सा बनने में ज्यादा देर नहीं लगी और 2008 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें अपनी फ्रेंचाइज के साथ जोड़ लिया। अगस्त 2008 में विराट कोहली को श्रीलंका टूर के लिए टीम में चुन लिया गया। रेगुलर ओपनर्स के ना होने की वजह से विराट को वनडे सीरीज में ओपनिंग करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। लेकिन रेगुलर इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे, जिनके वापस आते ही कोहली को टीम से बाहर होना पड़ा और कोहली के लिए वापस टीम में जगह बनाना आसान नहीं होने वाला था। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में विराट कोहली ने सिलेक्टर्स को इंप्रेस करना जारी रखा। 2009 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने 7 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज और 2 50s की मदद से 398 रन बनाए,
जिसे देखते हुए सिलेक्टर्स ने कोहली को दोबारा मौका देने का फैसला किया। दिसंबर 2009 में श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने अपनी पहली वनडे सेंचुरी बनाई, पर विराट के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2011 वर्ल्ड कप में। 15 मेंबर के स्क्वाड में सिलेक्टर्स ने विराट कोहली को चुना। हालांकि वो अपनी फेवरेट 3 नंबर पोजीशन पर नहीं खेल सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर गौतम गंभीर स्टैब्लिश हो चुके थे। इसके चलते विराट कोहली को टीम में 4 नंबर पर खेलने का रोल मिला। लेकिन आउट ऑफ पोजीशन खेलते हुए वर्ल्ड कप 2011 के पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी लगाई। इसी तरह वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में विराट ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर क्रूशियल पॉइंट पर 83 रन की पार्टनरशिप की, जिसने इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 9 मैचेस में लगभग 35 की एवरेज से 282 रन बनाए। ऑल्दो विराट कोहली लगातार ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनका रुतबा मैच विनर प्लेयर का नहीं था। ये मौका उन्हें 2012 में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में मिला, जहां इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए न सिर्फ श्रीलंका को हराना था, बल्कि एक बड़े मार्जिन से जीतते हुए बोनस पॉइंट्स भी अर्न करने थे। इस टफ मुकाबले में श्रीलंका ने भारत के सामने 321 रन का बड़ा लक्ष्य रखा, लेकिन अगर इंडिया इस मैच में बोनस पॉइंट लेना चाहता था तो उसे ये टारगेट सिर्फ 40 ओवर के अंदर ही अचीव करना था। विराट कोहली ने इस मैच में सिर्फ 86 बॉल्स में 133 रन की धुआंधार पारी खेली, और सही मायने में उनकी इसी इनिंग्स के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में विराट कोहली का अराइवल हुआ। 2012 में पहली बार विराट ने एक साल में अक्रॉस फॉर्मेट्स 2000 से ज्यादा रन स्कोर किए। इस दौरान उन्होंने 53.31 की एवरेज से 2186 रन बनाए, जिसमें 8 सेंचुरी शामिल थी। 2013 भी उनके लिए शानदार रहा और विराट कोहली ने 53.13 की एवरेज से 1913 रन बनाए और 6 सेंचुरीज लगाई। इसके बाद के सालों में भी विराट कोहली लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे, जिसने उनके साथ मिस्टर कंसिस्टेंट या मिस्टर डिपेंडेबल जैसे नामों को जोड़ दिया। 2016 उनके 8 साल के करियर का सबसे सक्सेसफुल ईयर साबित हुआ, जहां उन्होंने 86.5 के शानदार औसत के साथ 2595 रन स्कोर किए और 7 सेंचुरीज लगाई। 2016 से लेकर 2019 में लगातार 4 साल के बीच विराट कोहली ने हर साल 2000 से ज्यादा रन स्कोर किए। 2017 में उन्होंने 2818, 2018 में 2735 और 2019 में 2455 रन स्कोर किए और इन 3 सालों में टोटल 29 सेंचुरीज लगाई। इन्हीं सालों के दौरान विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स उनका कंपैरिजन दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट कोहली की कंसिस्टेंसी इतनी जबरदस्त है कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेजी से 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 और 13000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। 2020 में जब कोरोना पैंडेमिक ने दुनिया पर ब्रेक लगाया तो करियर में पहली बार विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर भी ब्रेक लगा। लगभग अगले 3 साल विराट कोहली एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाए। इस दौरान कई लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि दिस इज द एंड ऑफ विराट कोहली। लेकिन सितंबर 2022 में विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के एक T20 मैच में सेंचुरी लगाकर अपने शतक का सूखा खत्म किया, और उसके बाद से एक बार फिर विराट कोहली अपनी जबरदस्त फॉर्म की पटरी पर वापस लौट चुके हैं। विराट के इस करियर ग्राफ को देखकर हम कह सकते हैं कि उन्हें रन मशीन का निकनेम यूं ही नहीं मिला। असल में इस नाम के पीछे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे उनकी अनपैरेलल्ड कंसिस्टेंसी या उनकी वर्सटैलिटी, जिसके सहारे वो साल दर साल हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आए हैं। मास्टरफुल टेक्निक, जो उनके अगेंस्ट द ऑड जाकर कुछ अलग ट्राई करने के बजाय अपने स्ट्रॉन्ग जोन में प्ले करवाती है। इसी तरह रनों के लिए उनकी भूख, जिसके सहारे वो अपने 30s को 50s में और 50s को 100s में कन्वर्ट कर पाते हैं। यही वो फैक्टर है जो विराट कोहली को एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड का प्लेयर बनाते हैं, ऐसा प्लेयर जो वंस इन अ जनरेशन पैदा होता है। लेकिन ये तो एक प्लेयर के तौर पर विराट कोहली के विराट स्वरूप का अंश है। असल में आज विराट जिस मुकाम में है उसे देखते हुए लोग उन्हें गोट कहकर बुलाते हैं, और उसके कई कारण हैं। दोस्तों, क्रिकेट में चेजिंग करना एक आर्ट माना जाता है, क्योंकि चेज करते समय क्रिकेटिंग इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अंडर प्रेशर बैटिंग करते हुए किस समय सिर्फ सिंगल्स और डबल्स पर कंसंट्रेट करना है, विकेट्स गिरने पर अपने टीममेट को कैसे प्रेशर से बचाना है, किस समय अपनी पारी को एक्सेलरेट करना है, ऐसे कई फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लिए बिना एक सफल और कंसिस्टेंट रन चेज नामुमकिन है। एक ऐसी आर्ट है जो कोई भी प्लेयर अपने साथ लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि इस आर्ट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के साथ इनहेरिट किया जाता है। लेकिन यहाँ विराट एक्सेप्शन के तौर पे हमारे सामने आते हैं। असल में अगर हम क्रिकेटिंग हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ये बात सामने आई है कि हर वो टीम जिसके पास अच्छे चेजर्स रहे हैं उसने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास उनकी इनविंसिबल टीम में
माइकल बेवन जैसे दुनिया के बेहतरीन फिनिशर और चेजर थे। भारत को भी महेंद्र सिंह धोनी के रूप में बेहतरीन फिनिशर और चेजर मिले, जिसने न सिर्फ टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया बल्कि साथ ही इंडिया के नंबर 1 टीम होने के सपने को भी साकार किया। ये दोनों ही नाम क्रिकेट की दुनिया के बड़े चेजर्स और फिनिशर्स रहे। लेकिन क्रिकेटिंग वर्ल्ड में टॉप ऑर्डर का शायद ही ऐसा कोई बल्लेबाज रहा होगा जिसने रन चेस की आर्ट को विराट से बेहतर समझा हो। यही कारण है कि रन चेस करते हुए जब भी विराट कोहली नॉट आउट रहे हैं, भारत 33 में से 32 टाइम्स मैच जीतने में कामयाब रहा है। आज दुनिया में कोई भी खिलाड़ी रन चेस के मामले में विराट कोहली के आसपास नजर नहीं आता, और चाहे वो बाबर आजम हो, केन विलियमसन हो या स्टीव स्मिथ हो, रनों का पीछा करते हुए हमें एक अलग विराट नजर आते हैं, जहां वो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने के मुकाबले ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा एक्टिव और ज्यादा कैलकुलेटेड गेम खेलते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि आज वनडे में रन चेस करते हुए उनके 65 की एवरेज से 7500 से ज्यादा रन्स हैं। अपने रन चेज एबिलिटी की सबसे बड़ी झलक विराट ने साल 2012 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ दी थी, जहां उन्होंने 183 रन की शानदार इनिंग खेलते हुए पाकिस्तान के रूथलेस बॉलिंग अटैक के सामने 330 का टारगेट चेस किया था। इस इनिंग के बाद से लेकर आज तक विराट कोहली ने अनगिनत बार टीम इंडिया की नैया चेस के दौरान पार लगाई है। वनडे क्रिकेट में चेस करते हुए विराट कोहली के नाम 27 सेंचुरीज हैं। कोहली के बाद दूसरा नंबर ग्रेट सचिन तेंदुलकर का आता है, जिनके नाम 17 सेंचुरीज हैं। दूसरी तरफ चेस करते हुए रन्स की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर ने 232 इनिंग्स में 42.33 की एवरेज से 8720 रन स्कोर किए हैं। वहीं इसके मुकाबले विराट कोहली ने सिर्फ 152 इनिंग्स में 65.49 की एवरेज से 7794 रन बनाए हैं। यहाँ कोहली के बाद दूसरा नंबर है भारत के ग्रेटेस्ट एवर फिनिशर धोनी का, जिनका एवरेज चेस के दौरान 51.04 का रहा है। साथ ही चेस करते हुए भारत ने जो मैचेस लास्ट एक डिकेड में जीते हैं, उनमें विराट का कंट्रीब्यूशन फिनोमिनल रहा है। विराट के साथ चेस करते हुए जिन 95 मैचेस में भारत जीती है, उसमें विराट ने 5600 प्लस रन्स, 90.3 की एवरेज और 97.3 की स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर रन चेजेस में विराट की सफलता का कारण क्या है? तो दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि विराट कोहली से बेहतर रन चेस का टेम्पलेट कोई नहीं समझता। उनको बखूबी पता होता है कि कब और कितने स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी है, कब स्टेबिलिटी के साथ स्लो खेलना है और कब गियर चेंज करने हैं। 300 प्लस की चेजेस के दौरान उनका एवरेज 61.58 और स्ट्राइक रेट 106.29 का रहता है। वहीं जब टारगेट 250-300 के बीच का हो तो उनका एवरेज बढ़ के 67.63 और स्ट्राइक रेट गिरकर 92.51 हो जाता है। इसी तरह 250 से नीचे के टारगेट को चेस करते हुए विराट कोहली सिर्फ 87.67 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और उनका एवरेज हो जाता है 69.33। इन फिगर्स को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे रन चेस के दौरान टारगेट के हिसाब से अपने स्ट्राइक रेट को एडजस्ट करते हैं। रन चेस के दौरान उनकी सफलता का बहुत बड़ा रीजन उनका रिस्क फ्री क्रिकेटिंग स्टाइल भी है। आज की फास्ट पेस क्रिकेट एरा में जहां हर बैट्समैन सिर्फ बाउंड्री मारने पर ही फोकस करता है, वहीं विराट कोहली कन्वेंशनल क्रिकेट के जरिए अपने टारगेट को स्मॉल यूनिट्स में कवर करते हैं। उनके बेहतरीन स्ट्राइक रेट को देखकर कोई भी ये अंदाजा लगाएगा कि विराट कोहली अपने इनिंग्स के दौरान रेगुलरली बाउंड्रीज को हिट करते होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि विराट कोहली बाउंड्रीज के बजाय स्ट्राइक रोटेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। अपनी पूरी इनिंग्स के दौरान विराट का फोकस सिंगल्स और डबल्स पर बना रहता है। उनकी स्ट्रेटजी की वजह से स्कोर बोर्ड हमेशा रेगुलर पेस के साथ चलता रहता है और बैटिंग टीम कभी भी अंडर प्रेशर नहीं आती। इस दौरान वो खराब बॉलिंग को पनिश भी करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अपने शॉट्स खेलते हैं। साथ ही वो कैलकुलेटेड मैनर में चेजिंग टोटल की डिमांड को 7 या 8 रन पर ओवर से ऊपर नहीं जाने देते, जिसके चलते वो मैच 50 ओवर के बजाय 48 या 49 ओवर में ही बिना प्रेशर के खत्म हो जाता है। उनके खेल का यही पहलू आज दूसरे क्रिकेटर्स के गेम से मिसिंग है और विराट कोहली की ये स्पेशल क्वालिटी ही उन्हें गोट की डिबेट में सबसे आगे करती है। तो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की एक स्पेशलिटी होती है कि आप उन्हें कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। ऐसे प्लेयर्स अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से सही समय पर बाउंस बैक करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर अपने करियर में लंबे समय तक इंजरी से परेशान रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 23 साल तक क्रिकेट खेला। विराट कोहली भी इसी एटीट्यूड को फॉलो करते हैं। विराट कोहली का पहला मेजर डाउनफॉल 2014 के इंग्लैंड टूर में आया। इस समय तक विराट कोहली टीम के एस्टैब्लिश्ड प्लेयर बन चुके थे और उन्हें हर कोई सचिन तेंदुलकर का उत्तराधिकारी मान चुका था। इस टूर पे सबको उम्मीद थी कि विराट कोहली जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन 5 मैचेस की सीरीज में वो 10 इनिंग्स में सिर्फ लगभग 13 रन की औसत से 134 रन बना पाए। इस खराब परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली की जमकर आलोचना हुई, क्योंकि जेम्स एंडरसन की स्विंग होती हुई बॉल्स का विराट कोहली के पास
कोई जवाब नहीं था। उनकी टेक्निक पर सवालिया निशान लगने लगे और लोगों का मानना था कि स्विंगिंग कंडीशंस में विराट कोहली अच्छे प्लेयर नहीं है। लेकिन अपनी इस वीकनेस पर काम करते हुए विराट ने फिर से बाउंस बैक किया और अगले इंग्लैंड टूर पर विराट कोहली ने 5 टेस्ट मैचेस की 10 इनिंग्स में 59.3 की एवरेज से 593 रन्स बनाए और टेस्ट सीरीज के टॉप स्कोरर रहे। सबसे खास बात यह है कि पिछले टूर पर जेम्स एंडरसन ने विराट कोहली की नाक में दम कर दिया था, पर इस टूर पर विराट कोहली को जेम्स एंडरसन एक बार भी आउट नहीं कर पाए। विराट कोहली का ऐसा ही एक डाउनफॉल 2020 में भी आया, जब वो लगभग अगले 3 साल तक सेंचुरी नहीं लगा पाए। लेकिन 2022 के खत्म होते होते विराट कोहली अपने रंग में वापस लौट चुके थे और अब वो एक बार फिर से पुराने कोहली बन चुके हैं। असल में बाउंस बैक करना और अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने खामियों को दूर करना ही एक प्लेयर को बड़ा बनाता है। उदाहरण के तौर पर ऑनगोइंग वर्ल्ड में स्टार्टिंग के 2 मैचेस में विराट कोहली बाउंसर से काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी टेक्निक में चेंज करते हुए पहले की तरह बाउंसर्स को हवा में मारने के बजाय अपने बैट फ्लो को टुवर्ड्स द ग्राउंड कर दिया, जिसके चलते आगे के तीनों ही मैचेस में बाउंसर्स पर उनका एक भी शॉट हवा में नहीं गया और वो एक के बाद एक लंबी इनिंग्स खेल पाए। दोस्तों, किसी भी स्पोर्ट्स के लेजेंड प्लेयर की एक और बहुत बड़ी खूबी होती है कि बेस्ट प्लेयर्स आपस में compete करते हैं ताकि वो और बेहतर हो। उदाहरण के लिए फुटबॉल जगत के 2 सबसे बड़े महारथी लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने की राइवलरी चली आ रही है, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं और एक दूसरे को हाईली प्रेज भी करते हैं। गोट बनने की राइवलरी प्लेयर्स से ज्यादा फैंस के बीच चलती रहती है, लेकिन दोनों प्लेयर्स एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। इसी तरह बास्केटबॉल वर्ल्ड में लेब्रॉन जेम्स और कोबे ब्रायंट भी ऐसी ही राइवलरी का हिस्सा थे और क्रिकेट में विराट कोहली के सामने अलग अलग टीम्स के बहुत सारे प्लेयर्स गोट की दावेदारी ठोक चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये सारे ही प्लेयर्स जबरदस्त हैं और क्रिकेट के लेजेंड्स बन सकते हैं, लेकिन इन प्लेयर्स में और विराट कोहली में एक ऐसा फर्क है जो कोहली को इस रेस में मीलों आगे ले जाता है और वो फर्क है वर्सेटिलिटी का। विराट की वर्सेटिलिटी ही वो रीजन है जिसके चलते आज से 5 या 6 साल पहले तक जहां स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट को सेम स्केल पर कंपेयर किया जाता था, वैसा अब नहीं किया जाता है। विराट कोहली इतने वर्सटाइल बैट्समैन हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में स्लो पेस के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, ओडीआई में रनर बॉल बैटिंग कर सकते हैं और टी20 में ताबड़तोड़ अंदाज से 200 की स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं। उनकी इस वर्सटाइलिटी की काबिलियत के चलते वो हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली 50 की एवरेज के साथ स्कोर कर पाते हैं, लेकिन उनके कंपटीशन में खड़े सभी प्लेयर्स 1 या 2 फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर्स हैं। विराट कोहली ने भी इन खिलाड़ियों को प्रेस करते हुए कई बार एक्सेप्ट किया है कि वो उन सभी प्लेयर्स से काफी कुछ सीख पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बेस्ट के साथ खेलकर वो भी बेस्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों, ग्राउंड की ही तरह ऑफ द ग्राउंड विराट कोहली की पर्सनल ट्रेट्स उन्हें क्रिकेट के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। सबसे पहला ट्रेट है फिटनेस, जिसके लिए वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइडल मानते हैं। 2012 तक विराट कोहली नॉर्मल प्लेयर्स की तरह ही फिटनेस के लिए काम करते थे, लेकिन 2012 के ऑर्डिनरी आईपीएल सीजन ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। इसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और ईटिंग हैबिट्स को पूरी तरह बदल दिया। 2015 के बाद वो अपनी फिटनेस को लेकर और डिसिप्लिन हो गए। उन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग के साथ पावर ट्रेनिंग भी करना शुरू किया और वो अपने जीवन में काफी लंबा सफर तय करने के बाद नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन डाइट में शिफ्ट हुए ताकि स्टमक को सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूट्रिशंस फूड मिल सके। विराट कोहली की फिटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतने लंबे करियर में आज तक उन्हें कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। फिटनेस को लेकर उनके डेडिकेशन और गेम के प्रति डिसिप्लिन अप्रोच ने उन्हें अनपैरेलल हाइट्स तक पहुंचाया है। अपनी कैप्टेंसी के दौरान विराट कोहली चाहते थे कि इंडियन टीम वर्ल्ड की फिटेस्ट टीम हो। अपने फिटनेस डिसिप्लिन को उन्होंने टीम में भी बिल्ड करने की कोशिश की, जिसका असर टीम इंडिया में आज देखने को मिलता है। आज भारत वर्ल्ड की वन ऑफ द फिटेस्ट टीम्स भी है और उसके साथ वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड भी। फिटनेस के अलावा विराट कोहली एक इंस्पिरेशनल लीडर भी रहे। कैप्टन बनने के बाद से ही उनकी लीडरशिप क्वालिटी का सबूत सबको मिल गया था। उनकी कैप्टनसी में टीम ने नई ऊंचाइयों को छुआ, अच्छी रैंकिंग्स हासिल की और कई मेजर ट्रॉफीज जीती। भले ही उनके हाथ से आईसीसी ट्रॉफी दूर रही हो, लेकिन विराट कोहली की लीडरशिप एबिलिटीज पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि गेम के प्रति उनका पैशन बताता है कि वो कितने एक्सेप्शनल लीडर हैं। इवन आज कैप्टन ना होते हुए भी वो रोहित शर्मा के साथ अपने एक्सपीरियंस और ओपिनियंस को खुलकर साझा करते हैं, जो टीम के लिए क्रूशियल पॉइंट पर वाइटल साबित होता है। साथ ही विराट कोहली एक बेहद कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी भी है। विराट का कैरिज्मा और चार्म ऑन द फील्ड के साथ साथ ऑफ द फील्ड भी खूब चमकता है। उनकी डायनेमिक पर्सनालिटी और एनर्जी ने दुनिया में करोड़ों लोगों को उनसे इंस्पायर होने पर मजबूर किया है। यही कारण है कि आज विराट कोहली ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली को
250 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। आज वो यूथ आइकन है और लोगों को उनके ड्रीम्स को डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ चेस करने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनकी ये सभी क्वालिटीज उन्हें मॉडर्न क्रिकेट के किंग के रूप में एस्टैब्लिश करती हैं। दोस्तों, क्रिकेट के गेम में जब लेजेंड्स की बात होती है तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स का नाम जहन में आता है, चाहे वो वेस्ट इंडीज के विवियन रिचर्ड्स हो, ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन हो, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन हो, श्रीलंका के कुमार संगकारा हो या साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस। लेजेंड प्लेयर्स के उदाहरण आपको हर टीम में मिल जाएंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर्स में आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, सचिन रमेश तेंदुलकर। ऐसे में आज देश में क्रिकेटिंग फैंस के बीच गोट डिबेट को लेकर दो खेमे नजर आते हैं। एक खेमा ऐसा है जो लेजेंडरी सचिन को द ओनली गोट कहता है, वहीं दूसरा खेमा विराट को रियल गोट मानता है। ये फैंस इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक में सचिन वर्सेस विराट करते नजर आते हैं। ऐसे में समझना महत्वपूर्ण है कि सचिन और विराट के बीच गोट या हु इज बेटर का डिबेट पॉइंटलेस है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उदाहरण के तौर पर सचिन और विराट का एरा ऑफ क्रिकेट, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स एक अलग एरा में एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले। जहां सचिन तेंदुलकर ने मात्र 16 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था, वो भी पाकिस्तान के वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे ग्रेटेस्ट बॉलर्स के सामने। इसके साथ ही उन्होंने हर टीम के पीक को देखा है और उनकी बॉलिंग को मजबूती के साथ फेस करते हुए इतने रन्स बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह में अपनी क्रिकेट खेली वो एरा बेहद कॉम्पिटिटिव थी। सभी टीम्स के पास जबरदस्त बॉलर्स की फौज थी और वो अपने आग उगलती हुई गेंदों से बैट्समैन को बांध कर रखते थे। उस समय फील्ड रेस्ट्रिक्शंस भी काफी टफ थी, इस वजह से 250 प्लस का स्कोर नॉन चेजेबल माना जाता था। वहीं आज क्रिकेट कहीं ना कहीं कमर्शलाइज और फास्ट हुए हैं, 350 प्लस का स्कोर भी सेफ नहीं रह गया है। ऐसे में विराट का सचिन के मुकाबले ज्यादा तेजी से रन्स बनाना और कम इनिंग्स में रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना ऑब्वियस है। साथ ही सचिन के समय ना ही कोई फिटनेस के लिए डेडिकेटेड टीम थी, ना डाइटिशियन, ना इतनी अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज और ना ही आज जितना जबरदस्त सपोर्ट स्टाफ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के आने से आज क्रिकेट ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी हुआ है। आज क्रिकेट का एनालिसिस मैच टू मैच बेसिस पर किया जाता है। ऐसे में आपकी सभी वीकनेस का डेटा कुछ ही मैचेस में ऑपोजिशन के हाथों में होती है। यानी आज क्रिकेट कंटिन्यूअस चेंजेस और इवॉल्व होने का गेम बन गया है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि किसी भी पैमाने पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही अपने एरा के ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात तय है, ये दोनों ही खिलाड़ी अपने एरा के गोट जरूर रहे हैं। तो विराट कोहली आज 35 इयर्स के हो गए हैं और उनकी फिटनेस को देखकर लगता है कि वो अभी कम से कम 5 से 6 साल और क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अपने बचे हुए क्रिकेटिंग करियर में विराट कोहली और कौन कौन से रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं। और भले ही वो कोई रिकॉर्ड ब्रेक करें या ना करें, उन्होंने अपने एरा के यंगस्टर्स और यूथ को ताउम्र के लिए इंस्पायर किया है। और हम यंगस्टर्स को भी हु इज द ग्रेटेस्ट की डिबेट में ना पड़ते हुए विराट कोहली के एग्रेशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क से सीख लेते हुए अपने जीवन को बदलने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।